हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनी और शायद डायनासोर से वो गिने चुने जीवों में से एक हैं जिन्होंने इंसानों का ध्यान हमेशा आकर्षित किया है। आपने काफ़ी सारी मूवीज़ में डायनासोर्स को देखा होगा और इन मूवीज़ में यूजुअली डायनासोर्स कई सारे आकारों और अनेकों शेपों में भी दिखते हैं। लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल कॉमन है कि दिखते बहुत ही खतरनाक हैं और होते बहुत ही विशालकाय। काफ़ी सारे डायनासोर्स आकार में एक 5 मंजिली बिल्डिंग के बराबर भी हुआ करते थे। आप इमेजिन कर सकते हो कि इतना बड़ा जानवर अगर गलती से भी आपके सामने आ जाए तो आपका क्या हाल होगा। आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर हम आज के युग के जानवरों के साथ इन विशालकाय परभक्षियों की तुलना करें तो इन डायनासोर्स का इतना विशाल होना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। प्रकृति इस बात में ज़्यादा सहयोग नहीं देती, पर समुद्री जीवों को छोड़कर डायनासोर धरती के पूरे इतिहास में जन्म लेने वाले सबसे विशाल जीव रहे हैं। आज के युग के कार्निवोर्स यानी मांसाहारी जानवरों का एवरेज वजन बस 10 से 100 किलो तक ही होता है, जबकि डायनासोर्स का एवरेज वजन इससे 10 गुना ज़्यादा हुआ करता था। जैसे फॉर एग्जांपल थेरापॉड नाम के डायनासोर का वजन लगभग 100 से 1000 किलो तक होता था, जो कि असामान्य रूप से बहुत ज़्यादा था। और दिलचस्पी की बात तो ये है कि कुछ डायनासोर तो शाकाहारी भी हुआ करते थे, लेकिन फिर भी बहुत विशालकाय है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सबसे विशाल जीवों में अगर ब्लू व्हेल के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो है सौरोपॉड अर्जेंटिनोसॉरस, जिसका वजन हुआ करता था 50 से 90 टन के बीच। अब ये सोचना बिल्कुल जायज़ है कि ये डायनासोर इतने विशाल आखिर कैसे हो पाते थे। ये कौन सी चक्की का आटा खाते थे और आज के जानवर आकार में इनकी तरह क्यों नहीं बन सकते। तो सबसे बेसिक एक्सप्लेनेशन जो हमें मिलता है वो है डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से। सभी जानवर जिंदा रह पाने के लिए अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढालते हैं। जैसे जिराफ लंबी गर्दन होने की वजह से ऊपर के पेड़ों के पत्ते खा सकता है, जो उसे सर्वाइव करने में मदद करेगा। हाथी की शक्ति उसे सर्वाइव करने में मदद करेगी और शेर के लंबे नुकीले दांत उसे शिकार करने में मदद करके उसे जिंदा रहने में मदद करेंगे। तो इसलिए विशेषताओं के जीन्स आगे बढ़ सके, क्योंकि जानवरों का यही डिज़ाइन उन्हें जिंदा रह पाने में मदद कर सका। इसके अलावा और सभी दूसरे डिज़ाइन के जानवर जैसे चपटे दांत वाला शेर मारा गया भूख से और उनके जीन्स आगे नहीं बढ़ सकी। अब बिल्कुल यही चीज़ डायनासोर्स पर भी आधारित होती है, लेकिन उस समय में और आज के समय में भारी फर्क था। रिसर्चर्स के मुताबिक प्राचीन समय में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी, जिससे इन डायनासोर्स के शरीर में रिस्पिरेशन की प्रक्रिया से ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन हो सका। ऑक्सीजन कोशिकाओं के विकास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इसी के ज़्यादा मात्रा में हो पाने ने उन्हें ज़्यादा ग्रो हो पाने में मदद किया। उदाहरण के तौर पर ये देखिए विशाल सा बिनीपीड जिसे ऑर्थोप्यूरा कहा जाता है, या फिर ये विशाल से ड्रैगन फ्लाई जिसे मैगन्यूरा कहा जाता है। ये जीव करीब 30 करोड़ साल पहले पाए जाते थे और सभी आज के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही विशालकाय थे। अब दूसरा और शायद सबसे मुख्य वजह यह है कि डायनासोर्स और हम इंसान और सभी मैमल्स के जन्म लेने की प्रक्रिया काफ़ी अलग रही है। मैमल्स अपने बच्चे को जन्म देते हैं अपने ही शरीर के अंदर और फिर जैसे ही वो बड़ा हो जाता है उसे अपने शरीर से अलग कर देते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं जेस्टेशन और ये मैमल्स पर आकार की बंदिश डालता है। पर डायनासोर तो पक्षियों की तरह ही अंडे देते थे, जिसमें वो एक टाइम पर एक साथ 10 से 12 अंडे भी दे सकते थे। और मज़े की बात तो ये थी क्योंकि बच्चों का विकास उनके शरीर के अंदर नहीं होने वाला बल्कि बाहर प्रकृति में होने वाला है, तो उनके आकार में प्रकृति द्वारा कोई रोक नहीं थी। इसलिए बड़े से बड़ा डायनासोर सिर्फ एक टेनिस बॉल के आकार के अंडे से ही निकलता था और ज़िंदगी भर उसका विकास होते रहता है, बिल्कुल किसी पेड़ की तरह। और आखिर में डायनासोर्स के इस विशालकाय शरीर को सपोर्ट करने में प्रकृति का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैमल्स की हड्डियां अगर देखा जाए तो काफ़ी भारी और मजबूत होती हैं, लेट्स से पक्षी की तुलना में जिनके पास खोखली हड्डियां होती हैं। पर पक्षियों को यही खोखली हड्डियां आखिर मिली कहाँ से? जी हाँ, राइट, पक्षियाँ डायनासोर्स की सबसे करीबी वंशजों में से एक हैं। बड़े से बड़ा डायनासोर जैसे कि सौरोपॉड अर्जेंटिनोसॉरस भी पक्षियों से रिलेटेड है। सौरोपॉड की गर्दन लंबी और सिर छोटा होता था। उनकी हड्डियां खोखली होती थी, वो उनके खाने को चबाते नहीं थे बल्कि सीधा ही निकल जाते थे। उनके पेट का साइज भी बहुत बड़ा होता था और सबसे खास बात उनके कंकाल में एयर शक पाए जाते थे, जिन्हें हम बायोलॉजिकल बलून भी कहते हैं। ये एयर शक सीधा डायनासोर्स के लंग से जुड़े होते थे। ये हिप बोन, नेक बोन और बैक बोन में भी पाए जाते थे। ये बेसिकली डायनासोर्स की हड्डियों को हल्के होने के बावजूद मजबूती देते थे और इसी के कारण बड़े से बड़ा डायनासोर की हड्डियों में अत्यधिक ताकत होती थी कि वो इतना भारी आकार संभाल सके।
अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इस एयर शैक के बारे में कैसे पता चला। तो हमें हमिंगबर्ड से लेकर ऑस्ट्रिच तक सभी पक्षी डायनासोर्स की प्रजाति में ही आते हैं और इनके शरीर में भी इसी प्रकार के एयर शैक भी मौजूद होते हैं जो इन्हें सांस लेने में सहायता देते हैं और इनकी हड्डियों को भी हल्का होने में मदद करते हैं। ये एयर शैक डायनासोर के शरीर में से गर्मी को भी बाहर निकालने में मदद करते थे, जिसके कारण उनका आकार और भी बड़ा हो सका। तो फ्रेंड्स, ये थे सभी मुख्य रीज़न कि डायनासोर इंसानों या आज के किसी भी जानवरों की तुलना में इतने ज़्यादा विशालकाय हो सके। तो ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये पसंद आया और इससे ज़रूर कुछ नया सीखने मिला। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए। और मैं मिलता हूँ ऐसी ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।